नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस शुरू करने जा रहे हैं ये सेशन से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑल थ्री एक्टिविटीज मींस ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये तीनों एक्टिविटीज में से जो कैश फ्लो जनरेट होता है उससे क्लब करके टोटल कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर और उसको ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ, सो एज टू एसरटेन टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे ये जो इनिशियल टू क्वेश्चंस इज विदाउट एडजस्टमेंट एंड आफ्टर दैट विथ एडजस्टमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। जिसमें पहले क्वेश्चन नंबर 42 में कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ गुडलक लिमिटेड, जिसमें तीनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है चेंज इन प्रॉफिट मीन्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे प्रॉफिट का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस क्लोजिंग 60 है, ओपनिंग 50 है एंड 10,000 रुपीज इज प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद फर्स्ट पार्ट पे 4 एडजस्टमेंट आते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, और उसके बाद हमें मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट ये क्वेश्चन में ये 4 में से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट भी आएगी 10,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट जिसमें डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, राइटिंग ऑफ, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे आते हैं। जिसमें अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल दिया गया है, उसका ओपनिंग बैलेंस है 60,000, क्लोजिंग है 45,000। सो ड्यूरिंग देयर 15,000 इज रिटर्न ऑफ। ये 15 को ऐड करने पे 10,000 में 15 को ऐड करने पे 25,000 इज द अमाउंट फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल। इसके बाद वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट है, जिसमें करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी माइनस, तो आंसर माइनस, करंट लायबिलिटी प्लस और करंट एसेट माइनस, तो आंसर आएगा प्लस में। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है उसमें ऐड वाली आइटम में 2 है, ट्रेड पेएबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल 1,05,000 से 1,40,000 हुआ है, करंट लायबिलिटी बढ़ी है। करंट लायबिलिटी बढ़ने पे कैश फ्लो बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे 140 और 1,05,000 का डिफरेंस 35,000 इज कैश इनफ्लो। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कम हुई है, 1,20,000 से 92,000 हुआ है, यानी 28,000 रुपीज का कैश फ्लो कम हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो लायबिलिटी है वो 20,000 से 8,000 हुई है। तो ट्रेड रिसीवेबल 120 से 92 हुआ है, उसमें 28,000 का कैश फ्लो इंक्रीज हुआ है बिकॉज करंट एसेट डिक्रीज हुई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 20,000 से 8,000 यानी लायबिलिटी डिक्रीज होने पे कैश फ्लो डिक्रीज हुआ है 12,000। उसके बाद है इन्वेंट्रीज, जो करंट एसेट का हिस्सा है वो 2 लाख से 2,80,000 हुआ है, यानी करंट एसेट बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, इसमें भी कैश फ्लो कम होगा तो 80,000 माइनस होगा। तो ट्रेड पेएबल इंक्रीज होने से और ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज होने पे कैश फ्लो इंक्रीज हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है और इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई है, इसलिए यहाँ पे कैश फ्लो कम हुआ है। तो ये जो करंट एसेट करंट लायबिलिटी की नेट अमाउंट है वो 28,000 लेस में आ रही अमाउंट, 25,000 पॉजिटिव, 29,000 नेगेटिव, सो 4,000 नेगेटिव, इट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। और उसमें से टैक्सेस पेड की अमाउंट अगर हम माइनस करें, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो नेगेटिव है यहाँ पे 4,000 मींस कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 4,000। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हमेशा हमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के असेट्स के बैलेंसेस को चेक करना होता है, इंटेंजिबल एसेट्स को चेक करना होता है। तो यहाँ पे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 1,75,000 से क्लोजिंग बैलेंस 2,98,000 हुआ है और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसलिए 1,23,000 रुपीज का यहाँ पे कैश आउटफ्लो है, क्योंकि उतने अमाउंट का प्रॉपर्टी एक्वायर किया गया है, परचेज किया गया है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 1,23,000 है, जो कि कैश यूज्ड है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड टाइटल है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, लोन, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसमें से जो कैश फ्लो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसके लिए है ये। तो ऐड करना है यहाँ पे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका ओपनिंग बैलेंस 3 लाख था, क्लोजिंग 4 लाख हुआ, यानी 1 लाख रुपए का कैश फ्लो बढ़ा होगा ड्यू टू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे लोन है, जो मॉर्गेज लोन है वो 1 लाख से 1,30,000 हुआ है, तो ये भी इंक्रीज हुआ है, इससे भी कैश फ्लो बढ़ा होगा। और रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपोजिट्स है, यहाँ पे पब्लिक डिपोजिट्स जो सोर्स ऑफ फाइनेंस था शॉर्ट टर्म का वो 70 से 10 हुआ है, यानी 60,000 रुपीज का पेमेंट हुआ है। 1 लाख प्लस 30,000, 130 माइनस 60,
तो 70,000 का पॉजिटिव फ्लो है यहाँ पे। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो विच इज जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज 70,000। 4,000 नेगेटिव, 1,23,000 नेगेटिव, तो 127 नेगेटिव और 70,000 पॉजिटिव, तो ए प्लस बी प्लस सी की फाइनल अमाउंट 57,000 नेगेटिव आएगा। ये टोटल कैश फ्लो यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर है। अगर पॉजिटिव है तो टोटल कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर माना जाएगा। ये यूज्ड है 57,000, इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस 90,000 प्लस करने पे फाइनल क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 33,000। अब इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन में जब हमारे सामने बैलेंस शीट होती है तो क्वेश्चन में ऑलरेडी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस हमें पता ही है, तो ये जो डिफरेंस की अमाउंट है 57,000 ये हमें एसरटेन करनी थी फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑल दिस 3 एक्टिविटीज। तो इस तरह से आंसर हमें इनडायरेक्टली पहले से पता होता है इन केस ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन कि तीनों एक्टिविटी का कैश फ्लो कितना आना चाहिए। यहाँ पे वो 57,000 नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रौनक लिमिटेड, उसमें पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फर्स्ट टाइटल चेंज इन प्रॉफिट यानी बैलेंस ऑफ पीएनएल में क्लोजिंग था 27 और ओपनिंग 18,000, तो जो डिफरेंस है 9,000 रुपीज इज प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9,000। नाउ इनिशियल फर्स्ट 4 एडजस्टमेंट में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20 का 30 हुआ यानी 10,000 ट्रांसफर हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स हमें एडजस्टमेंट में मींस नोट्स टू अकाउंट्स में दिया गया है। तो क्लोजिंग जो होता है प्रोविजन फॉर टैक्स में अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2 बैलेंसेस है, तो ओपनिंग पेड होता है और क्लोजिंग प्रोवाइडेड है, मींस क्लोजिंग इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो क्लोजिंग है उसको हमेशा ऐड करना है। तो क्लोजिंग जो बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स विच इज कॉल्ड टैक्स प्रोवाइडेड 32,000 यहाँ पे ऐड होगा। प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड में दिया गया है कि प्रपोज डिविडेंड 21-22 का 39,000 है और 22-23 का 45,000 है। नाउ एज यू नो डिविडेंड इज आउट ऑफ बैलेंस शीट आइटम और जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है वही करंट ईयर में पीएनएल में भी डेबिट हुआ है और पेमेंट भी हुआ है। इसलिए प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे जो पिछले साल का है 21-22 का 39,000 वो यहाँ पे डेबिट आइटम में आएगा। मींस प्रपोज डिविडेंड को ऐड करने पे ये 3 आइटम का फाइनल अमाउंट है 81,000। इट इज एडेड विद दिस 9,000 तो मिलेगा हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और जिसकी अमाउंट है 90,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्रेडिट के एडजस्टमेंट है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। उसमें एक आइटम है गुडविल अमोर्टाइज, तो गुडविल यानी इंटेंजिबल एसेट 50 का 40,000 हुआ है यानी 10,000 रुपए उसमें कम हुआ है। ये एक ही आइटम है यहाँ पे पीएनएल डेबिट क्रेडिट की एक ही आइटम है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। तो 10,000 को ये 90 में प्लस करने पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल इज 1 लाख रुपीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल इज 1 लाख रुपीज। नाउ एडजस्टमेंट फॉर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, तो उसके लिए एड की जो आइटम है एड कब होगा जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी और करंट एसेट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स करंट लायबिलिटी में से 35 से 53 हुआ है यानी इंक्रीज हुआ है तो 18,000 प्लस में आएगा। और इन्वेंट्रीज जो कि करंट एसेट है वो डिक्रीज हुआ है 57 से 39 तो इसमें भी 18,000 का कैश इनफ्लो होगा। लेस करना है जब करंट एसेट इंक्रीज हो और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी दिया गया है जो 8,000 से 6,000 हुआ है तो 2,000 रुपए कम हुआ इसलिए नेगेटिव कैश फ्लो। एंड ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज हुआ है 75 से 1,08,000 सो लायबिलिटी डिक्रीजेस एंड करंट एसेट इंक्रीजेस रिजल्ट्स इन नेगेटिव कैश फ्लो। तो 33,000 यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल की वजह से कम हुआ है। तो CACL की जो फाइनल प्रोडक्ट है वो 1,000 पॉजिटिव है, इसको 1 लाख के साथ प्लस करने पे 1,01,000 इज द अमाउंट फॉर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की अमाउंट है 1,01,000 माइनस टैक्सेस पेड। अब टैक्स पेड में खास ध्यान रखना है प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे पेमेंट में आता है, क्लोजिंग बैलेंस ऊपर प्रोवाइडेड में आता है। तो क्लोजिंग को प्लस में लेना है और ओपनिंग को माइनस में लेना है। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स पेड 28,000 सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 73,000। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो उसके लिए हमें नॉन करंट एसेट्स यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स को ध्यान में लेना है। तो यहाँ पे ऐड के लिए एक आइटम है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का सेल हुआ है 1,10,000 से 57,000 हो गया है इसलिए 53,000 का सेल है। और परचेज की एक आइटम है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी,
यानी नेगेटिव आइटम है, वो 90 का 1,91,000 हुआ है, इसलिए 1,01,000 रुपए का कैश आउटफ्लो हुआ है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, तो 10,000 से 35,000 हुआ है, 25,000 का कैश उसमें यूज हुआ है। टोटल 2 एसेट परचेज हुई है, प्लांट मशीन एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें कैश आउटफ्लो है, और एक असेट सेल हुआ है जिसमें कैश इनफ्लो है 53,000 और उसकी नेट अमाउंट है 73,000 नेगेटिव। तो यहाँ पे 73,000 पॉजिटिव है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 73,000। थर्ड स्टेज इज फॉर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसमें जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, उसमें से जो फ्लो है उसमें एक इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि 3 लाख से 3,50,000 हुआ है, यानी 50,000 कैपिटल इंक्रीज हुआ है, तो कैश इनफ्लो है। और उसमें डिविडेंड पेड, डिविडेंड के लिए हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, पिछले साल का 39 और करंट ईयर 22-23 जिसका एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है उसका 45 है, पर हमेशा हमें प्रीवियस ईयर का लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के लिए डिक्लेरेशन करंट ईयर में और पेमेंट भी करंट ईयर में हुआ है, तो 39,000 जो अमाउंट हमने यहाँ एड में लिया था पीएनएल के अंदर, वही अमाउंट यहाँ पे डिविडेंड पेड के लिए आएगा 39,000। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज 11,000 पॉजिटिव। अब एक फ्लो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है यानी आउटफ्लो है, और थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी कैश इनफ्लो है। इसकी फाइनल अमाउंट 11,000 पॉजिटिव है, क्योंकि A plus B plus C is total cash flow generated during the year and amount is 11,000. It is added with opening cash and cash equivalent, जिसकी अमाउंट है यहाँ पे 17,000। तो बैलेंस शीट के हिसाब से जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो हमें मिलेगा एज पर आंसर 28,000 इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एल लिमिटेड, यहाँ पे भी तीनों एक्टिविटी का कैश फ्लो जनरेट करना है। अब यहाँ पे शुरुआत होगी चेंज इन प्रॉफिट से, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग बैलेंस है 17,000 और ओपनिंग बैलेंस है 15,000, तो 2,000 रुपए, 2,000 इज प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। देन इनिशियल 4 एडजस्टमेंट, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसमें से ट्रांसफर टू रिजर्व का एक एडजस्टमेंट हमें दिया गया है। इसका ओपनिंग बैलेंस 35 है, क्लोजिंग 55 है, यानी जनरल रिजर्व 20,000 बढ़ा है। तो करंट ईयर में हमने ऑब्वियसली 20,000 पीएनएल में से रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, जिसको ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट आएगी 22,000। उसमें से पहले प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इसमें पीएनएल डेबिट हो तो प्लस और पीएनएल क्रेडिट हो तो माइनस। इसमें डेप्रीसिएशन, depreciation of plant and depreciation of building, these two items is given by way of adjustment। ये क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट में एक आइटम दी गई है, दोनों एसेट का डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है तो ऐड होगा। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो अमोर्टाइज हुआ है, 30 से 20,000 हुआ है, गुडविल का बैलेंस 30,000 से 20,000 हुआ है, यानी 10,000 रुपए उसमें डिक्रीज हुआ है, तो वो भी प्लस होगा, पीएनएल डेबिट की आइटम है। ये तीनों आइटम को मर्ज करने पे 90,000 आएगा एंड इट इज एडेड विद 22,000, तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल 1,12,000। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस के एडजस्टमेंट आएंगे, जिसमें CA प्लस CL माइनस माइनस, CA माइनस CL प्लस प्लस। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड वाली कोई आइटम नहीं है, लेस वाली आइटम है। तो ट्रेड पेएबल्स यानी करंट लायबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हुई है, 23,000 का 5,000 हो गया है, तो 18,000 माइनस होगा। दूसरा इन्वेंट्रीज करंट एसेट है जो इंक्रीज हुआ है, 18 से 20 हुआ है, इसलिए उसमें भी 2,000 रुपए का कैश फ्लो यूज हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल जो 120 से 160 हुआ है, ये भी एक करंट एसेट का कंपोनेंट है, इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसमें भी कैश फ्लो यूज हुआ है। तो टोटल यहाँ पे करंट एसेट करंट लायबिलिटी में 60,000 का कैश फ्लो यूज हुआ है। लायबिलिटी करंट लायबिलिटी कम हुई है एंड करंट एसेट बढ़ी है, इसी के ये 3 केस है जिससे कैश फ्लो नेगेटिव हुआ है 60,000। 1,12,000 में से 60,000 माइनस करने पे नेक्स्ट स्टेज पे हम पहुंचेंगे, वो है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस और उसका अमाउंट है 52,000। क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्स, सो टैक्सेस पेड की अमाउंट नहीं होने की वजह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 52,000, सेम अमाउंट एज कैश फ्रॉम ऑपरेशंस।
ये फर्स्ट फ्लो हुआ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद नेक्स्ट टाइटल आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल में से यहाँ पे कुछ सेल नहीं हुआ है, यानी कोई कैश का इनफ्लो नहीं है, सिर्फ आउटफ्लो है। परचेज ऑफ बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है एंड परचेज ऑफ प्लांट। उसके लिए यहाँ पे हमने ये दो लेजर बनाए, इसको ध्यान से समझते हैं। पहले बिल्डिंग के केस में ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 80,000 है। हमें दिया गया कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 50,000 है। क्वेश्चन में असेट्स उसकी बुक वैल्यू पे चल रही है, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की मेथड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एसेट का डेप्रिसिएशन कंसर्न असेट के ऊपर ही चार्ज किया जाता है। तो असेट के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उसका एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा। तो बिल्डिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय P&L डेप्रिसिएशन का 50,000। ये लिखने पे यहाँ पे क्रेडिट साइड टोटल है 1,30,000, जिसको डेबिट साइड रखेंगे तो डिफरेंस की अमाउंट यहाँ पे मिलेगी 30,000। बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट साइड 30,000 जो मिसिंग है वो करंट ईयर में परचेज ऑफ बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की अमाउंट है। ये नेगेटिव कैश फ्लो हुआ, इसलिए यहाँ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज -30,000। दूसरा प्लांट है, उसमें ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 70,000 है। इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन हमें पहले से दिया गया है 30,000। तो 30,000 क्रेडिट करेंगे बाय P&L डेप्रिसिएशन। क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे 1 लाख रुपीस आएगा, जिसको हम डेबिट साइड प्लेस करेंगे। तो डिफरेंस की अमाउंट 60,000 की जो है प्लांट के अकाउंट में, डेबिट में जो 60,000 की अमाउंट है डिफरेंस की, दिस इज परचेज ऑफ प्लांट, नेगेटिव कैश फ्लो, इसलिए ये भी माइनस होगा परचेज ऑफ प्लांट। और ये दोनों आइटम का फाइनल प्रोडक्ट 90,000 नेगेटिव आएगा, यानी ये कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 90,000। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को चेक करना है, जिसमें एड में यानी प्लस की जो आइटम है उसमें इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है, क्योंकि शेयर कैपिटल 2 लाख से 2,50,000 है, यानी 50,000 रुपए शेयर कैपिटल बढ़ने की वजह से कैश फ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है। दूसरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 से 40,000 हुआ है, इसलिए 10,000 उसमें रिडक्शन है। तो नेट जो कैश फ्लो है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो है 40,000। दिस इज आइटम, थर्ड आइटम फॉर कैश फ्लो। ऑपरेटिंग का 52, इन्वेस्टिंग का 90 नेगेटिव और फाइनेंसिंग का 40 पॉजिटिव। A प्लस B प्लस C, 52 प्लस 40 is 92 minus 90, so 2,000 is the net amount. A plus B plus C, total cash flow generated during the year is 2,000 and it is added with opening cash and cash equivalent of 15,000. तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, आंसर मिलेगा इसका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अमाउंट इज 17,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा गया है। हमें ये एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है और इसमें हमें 2 अलग अलग एक्टिविटी के कैश फ्लो पूछे गए। ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है जिसमें 2 बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर दिए गए, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हो। इसमें स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है जिससे हमें 2 एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालना है, उसी के रिलेटेड एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट की समरी यहाँ पे प्रेजेंट की गई है और नेसेसरी वर्किंग नोट प्रिपेयर हुई है। 2 पार्ट में हमने पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया है। ऊपर का पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एड एंड लेस आइटम के साथ, एंड देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसमें भी एड और लेस आइटम प्रेजेंट हुआ है। ये कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नाउ एडजस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले इश्यू ऑफ डिबेंचर इज ऑन 1/4/21, यानी साल के शुरुआत में ही यहाँ पे डिबेंचर इश्यू हो गए और डिबेंचर इश्यू हुए हैं डिस्काउंट पे। 2 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू हुए क्योंकि डिबेंचर का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 8 लाख और क्लोजिंग 10 लाख है, इसलिए 2 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू हुए। 2 लाख के डिबेंचर में 10% डिस्काउंट है, 20,000 डिस्काउंट हुआ, तो कैश फ्लो जो जनरेट हुआ होगा वो 1,80,000 का रहा होगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यहाँ पे 1,80,000 आएगा बिकॉज ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। दूसरी बात है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, वो 12 लाख से 15 लाख हुआ है, यानी 3 लाख रुपए का कैश इनफ्लो हुआ है। तो 3 लाख रुपीज विल बी एडेड टू कैश फ्लो फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सिचुएशन यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, तो उसके लिए हमने एक वर्किंग नोट बनाई है यहाँ पे, क्योंकि एक टेक्निकल आइटम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, इसका ये अकाउंट प्रेजेंट किया गया है। अब हमें बोला गया है कि शेयर कैपिटल प्रीमियम पे इश्यू हुआ है और जो प्रीमियम अकाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसी में से डिबेंचर डिस्काउंट को राइट ऑफ किया गया है।
तो क्वेश्चन ये है कि जो शेयर्स इशू हुए हैं उस पर कितना प्रीमियम हमने रिसीव किया होगा, जिसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट है। अब इसका ओपनिंग बैलेंस 10,000 दिया गया है और क्लोजिंग बैलेंस 50,000 है। तो ओपनिंग बैलेंस 10,000 एंड क्लोजिंग 50,000, और जो डिबेंचर डिस्काउंट की अमाउंट है 20,000, इट इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इट हैज टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बिकॉज इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। तो एसपीआर में से डिबेंचर डिस्काउंट राइट ऑफ हुआ है 20,000 का, जिसके लिए एंट्री हुई होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू डिबेंचर डिस्काउंट। इसलिए जो डिबेंचर डिस्काउंट की अमाउंट है 20, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डेबिट साइड आई होगी। फिर डेबिट साइड का टोटल 70,000, इसको हम क्रेडिट साइड रखेंगे। तो क्रेडिट में ये मिसिंग आइटम है 60,000 की। तो 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के तौर पे हमने करंट ईयर में रिसीव किया होगा, और वो ऑब्वियसली इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के पीछे मिला होगा। यानी 3 लाख के कैपिटल में 60,000 का हमें सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है, इसको हम ऐड करेंगे। लेकिन ये आइटम डायरेक्टली नहीं दिया गया है, हमें इनडायरेक्टली आइटम को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को ओपन करना है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आएगा, और जो डिबेंचर डिस्काउंट है वो राइट ऑफ हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से, उसको डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट में जो मिसिंग आइटम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, एंड दैट अमाउंट इज 60,000। तो इस तरह से ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की एड वाली आइटम आएगी। उसके बाद लेस करने के लिए यहाँ पे डिविडेंड, तो डिविडेंड के लिए 42,000 डायरेक्ट हमें डिविडेंड की अमाउंट, प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट दे दी गई है, पिछले साल का अमाउंट है 42,000, वो माइनस होगा। एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दिस इश्यू ऑफ डिबेंचर इज मेड ऑन द स्टार्टिंग डेट। 8 लाख से 10 लाख रुपए हो गया डिबेंचर, तो पहली डेट से 1 अप्रैल 22 से ये जो डिबेंचर की अमाउंट है वो 10 लाख रुपए स्टार्टिंग की डेट से ही है। तो 10 लाख रुपए का 5%, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज ऑफ 5%, 50,000 जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इट इज irrespective of company's profitable situation, whether profit or loss. Interest on debenture is a financial expense and has to be paid compulsorily. इसलिए वो पे किया ही होगा, ऐसा मान के यहाँ पे हमें 50,000 नेगेटिव करना है। तो इस तरह से कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हमें अमाउंट मिलेगा 4,48,000। उसके बाद एक एडजस्टमेंट हमारे यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है 50 से 60 हुआ है, यानी 10,000 रुपए कैश यूज हुआ है इन्वेस्टमेंट को परचेज करने में, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में। दूसरा इनटेंजिबल एसेट गुडविल जो दिया गया है 70,000 से 1 लाख, यानी 30,000 का कैश उसमें यूज हुआ है परचेज ऑफ गुडविल में, इनटेंजिबल एसेट में। ये दो आइटम में कोई एडजस्टमेंट नहीं था। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी, मोस्ट टेक्निकल एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर है, जिसके लिए यहाँ पे ये 2 अकाउंट प्रिपेयर किए गए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब समझना यहाँ पे ये है कि जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया गया है तो असेट हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख रुपीस एंड क्लोजिंग बैलेंस है 10,90,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख रुपीस। अब क्वेश्चन में हमें एनुअल डेप्रिसिएशन की अमाउंट दे दी गई है। क्वेश्चन में एनुअल डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो क्रेडिट साइड जो हम डेप्रिसिएशन प्रेजेंट करते हैं, होल ईयर डेप्रिसिएशन, वो 1 लाख रुपीस का दिया गया है। तो 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख। तो डेबिट साइड में 2 लाख रुपए जो मिसिंग है वो किस बात का रहा होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो और उसमें डेबिट में कुछ मिसिंग आइटम है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए हुए हैं, अगर डेबिट में मिसिंग आइटम है तो वो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड टिल द डेट ऑफ सेल होगा, और अगर क्लोजिंग क्रेडिट में मिसिंग आइटम है तो एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। ये दोनों में से एक आइटम देंगे क्वेश्चन में, दूसरी मिसिंग आइटम होती है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमें एनुअल डेप्रिसिएशन दिया गया 1 लाख रुपए। तो हमने क्रेडिट साइड टोटल किया तो आया 5 लाख। 5 लाख में से ओपनिंग बैलेंस, 5 लाख में से क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख रुपए का माइनस किया तो 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन जो हमें मिला वो प्लांट एंड मशीन जो बेचा है ड्यूरिंग द ईयर उसका डेप्रिसिएशन है। तो उस 2 लाख रुपए को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। एक्यूमुलेटेड डेप्री में 2 प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट मशीनरी के अंदर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए। अब एसेट 4,50,000 में बेचा गया है और लॉस हुआ है 50,000 रुपए का। एसेट की कॉस्ट प्राइस 7 लाख रुपए होगी, जिसपे अब तक का डेप्रिसिएशन 2 लाख हुआ था, यानी बुक वैल्यू 5 लाख है
और वो एसेट 4,50,000 में बेचा गया है और 50,000 रुपए का लॉस हुआ है, इसलिए बाय बैंक 4,50,000 एंड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 50,000। अब ये जो लॉस वाली आइटम है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, उसमें जाएगा, पर जो सेल किया है 4,50,000 का वो पॉजिटिव कैश फ्लो है, इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,50,000 पॉजिटिव आइटम के साथ आएगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट को बंद करने पे जो डिफरेंस आएगा डेबिट में, वो प्लांट एंड मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर होगा, क्योंकि यहां पे फिर सिर्फ परचेज की आइटम ही मिसिंग हो सकती है। जब एक्यूमुलेटेड डेप्री की मेथड है तो सिर्फ परचेज एंड सेल ही प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में यानी एसेट के अकाउंट में आ सकता है। तो क्रेडिट में सेल हमने रिकॉर्ड कर लिया है, तो डेबिट में मिसिंग आइटम ऑब्वियसली परचेज ऑफ प्लांट मशीन का होगा और वो है 8,90,000, जिसको यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो के तौर पे हम शो करेंगे। तो फाइनल जो यहाँ पे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है उसका अमाउंट हमें मिलेगा 4,80,000 नेगेटिव। तो खास ये समझना है यहाँ पे इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कि एक्यूमुलेटेड, ये लॉक हुआ था क्वेश्चन और कहां से ओपन हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें दिया गया था जिसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था, और डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर की अमाउंट है, यानी बाय पीएनएल जो एनुअल डेप्री है उसकी अमाउंट है, जिससे हमने जो डिफरेंस मिला वो डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड है, जिसको हमने असेट के अकाउंट में ट्रांसफर किया, और वहां पे सेलिंग प्राइस एंड लॉस को रिकॉर्ड करने के बाद जो डिफरेंस आया उससे हमें परचेज ऑफ असेट की अमाउंट मिली, और उसके बाद ही हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो को क्लोज कर सके। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें दो इंफॉर्मेशन, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो के बारे में था। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे उसमें कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट था। तो लास्ट स्टेज जो होता है तीनों कैश फ्लो को ऐड करना, ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट के साथ प्लस करके क्लोजिंग तक पहुंचना, ये 3 क्वेश्चन में प्रेजेंट था, और इसमें सिर्फ 2 एक्टिविटी का कैश फ्लो कैलकुलेट करना था। फर्दर क्वेश्चंस जो है उसमें more technical adjustments are going to come and that will be part of next session. Thank you.